नमस्कार। दिव्य स्पर्श रेकी हीलिंग में आपका स्वागत है। चक्राज की इस सीरीज में आज हम क्राउन चक्रा के बारे में बात करने जा रहे हैं। हम रूट चक्रा से होते हुए क्राउन चक्र तक पहुंच गए हैं। सबसे पहले हमने रूट चक्र के बारे में बात की थी, उसके बाद हमने बात की थी सैक्रल चक्र के बारे में, और सैक्रल चक्र के बाद हमने सोलर चक्र को जाना था। सोलर चक्र के बाद हम हृदय चक्र के बारे में बात कर चुके हैं। हृदय चक्र के बाद हमने थ्रोट चक्रा की बात की थी, और हमने उसके बाद थर्ड आई चक्रा को भी जाना था। और आज हम इस तरह से रूट से चलते चलते क्राउन चक्र तक पहुंच चुके हैं। क्राउन चक्र या सहस्रार चक्र भी इसको कहा जाता है, ब्रह्मरंध्र भी इसे कहते हैं। ये वायलेट कलर का होता है। वायलेट कलर का 1000 पंखुड़ियों वाला एक सुंदर कमल होता है। इसको सफ़ेद वाइट कलर में भी देखा जाता है। कुछ लोग इसे गोल्डन कलर में भी इमेजिन करते हैं। वाइट कलर यानी शांति का कलर, आध्यात्मिकता का कलर। ये अपनी आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छूने वाला चक्र है। जब ये चक्र बैलेंस हो जाता है तो व्यक्ति आध्यात्मिकता की ऊंचाइयों को छू जाता है। उसकी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। यह चेतना का केंद्र है। इसको एक्टिव करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले मैं बता दूं कि इसका एलिमेंट आकाश होता है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारी बॉडी के 7 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं जो हार्मोन सिक्रीट करते हैं, और हर चक्रास पर एक एक ग्लैंड आता है। तो हमारे क्राउन चक्रा पर पीनियल ग्लैंड आता है। पीनियल ग्लैंड यानी परमानंद का ग्लैंड। ये बहुत ही परमानंद वाली स्थिति में इंसान पहुंच जाता है जब ये चक्र बैलेंस होता है। और जब ये चक्र बैलेंस होता है तो आपको जीवन जीने में मज़ा आता है, उत्साह और उमंग आपकी लाइफ में बढ़ जाती है। आपके जीने का एक लक्ष्य होता है। आपको दूसरों की मदद करने में बहुत अच्छा लगता है। आपके जो थॉट्स होते हैं वो एकदम क्लियर होते हैं। आप अपने डिसीज़न बहुत अच्छे से ले सकते हैं। और वहीं अगर ये चक्र आपका बैलेंस नहीं होगा तो आपके लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं होगा, आपके थॉट्स क्लियर नहीं होंगे, आप अपने डिसीज़न खुद नहीं ले पाएंगे। आपको एक उदासी भरा, सैडनेस वाली लाइफ आपकी होगी। अब हम देखें कि अगर ये सब है तो हम इसको कैसे, इस चक्र को बैलेंस करें। तो इसको बैलेंस करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेकी के बारे में। रेकी इसके लिए बहुत ही अच्छा सरल सा तरीका है। आप रेकी से अपने चक्रास को हील कीजिए और आपका चक्र, सारे चक्रास बैलेंस हो जाएंगे। आप इसके लिए किसी हीलर या रेकी मास्टर, रेकी ग्रैंड मास्टर से भी अपनी हीलिंग करा सकते हैं, या उनसे रेकी सीख कर भी आप खुद भी अपनी हीलिंग कर सकते हैं। ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। उसके बाद हम बात करते हैं एसेंशियल ऑयल के बारे में। तो आप इसमें रोज़वुड ऑयल, सैंडलवुड ऑयल, कैम्फर ऑयल, जैस्मीन ऑयल को यूज़ कर सकते हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल है। उसके बाद हम बात करेंगे मुद्रास के बारे में और मेडिटेशन के बारे में। मेडिटेशन में आप, इसका बीज मंत्र है ओम। ओम ही इसका महामंत्र माना जाता है। तो आप मेडिटेशन में बैठिए और ओम का उच्चारण कीजिए। डेली आप थोड़ी देर के लिए, 10 मिनट के लिए भी अगर ओम का उच्चारण करते हैं तो आपके इसके रिज़ल्ट आपको देखने में आएंगे। आप लगातार 21 दिन तक ओम का उच्चारण करके देखिए और देखिएगा कि कितने वंडरफुल रिज़ल्ट मिलते हैं। मुद्राज में आप ज्ञान मुद्रा लगा सकते हैं। ज्ञान मुद्रा लगाकर आप मेडिटेशन कीजिए। फिर इसमें आकाश, जैसे कि इसका एलिमेंट मैंने बताया, तो आकाश मुद्रा लगा सकते हैं। ये आकाश मुद्रा आप मिडिल फिंगर को थंब के साथ मिलाइए और इस तरह से ये आकाश मुद्रा लग जाती है। फिर इसके लिए एक अंजलि मुद्रा होती है जो नमस्ते की तरह से, इस तरह से लगती है। ये बहुत ही
पावरफुल मुद्रा है। इस चक्रा में आप इसका यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप ये मुद्रा लगाते हैं, आपको दोनों हथेलियों के बीच में एक ऊष्मा, एक गर्मी जैसा एहसास होता है, जो आपको हीलिंग के लिए, आपके इस चक्र को बैलेंस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आप ये अंजलि मुद्रा भी इसमें प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसमें एक शांभवी मुद्रा बहुत ही सुंदर और बहुत ही यूज़फुल मुद्रा होती है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसको लगाने के लिए आप अपनी दोनों आँखों को ऊपर अपने थर्ड आई चक्रा पर ध्यान लगाकर इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आपको लगाकर बताती हूँ। दोनों आँखों को इस तरह ऊपर ले जाएं। तो इस तरह से ये शांभवी मुद्रा लगाई जाती है। आपको कोई भी मुद्रा जो अच्छी लगे इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक खेचरी मुद्रा भी मैंने आपको पहले वाले चक्र में भी इसके बारे में बताया था। इस चक्र में भी उसका प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा दोनों ही आध्यात्मिकता से जुड़े होते हैं। खेचरी मुद्रा में आप अपनी टंग को ऊपर की ओर फोल्ड करके पैलेट पे लगाना होता है। इसमें ऊपर से हमारे ब्रह्म रंध्र से ऐसा बोलते हैं कि ब्रह्म रस, मतलब कि अमृत की बूंदें वहाँ से गिरती हैं, टपकती हैं। उसमें एक आपके, जब आप इसे लगाएंगे तो आपके जीभ के अंदर, टंग के अंदर एक मिठास जैसा फील होगा। तो उससे भी आपका ये चक्र बहुत जल्दी बैलेंस होता है। ये मैं बताती हूँ कि खेचरी मुद्रा कैसे लगाई जाती है। जीभ को ऊपर कीजिए, ये आप इस तरह से खेचरी मुद्रा लगा सकते हैं। और उसके बाद आप इसमें योगासन में वृक्षासन, शीर्षासन और लोटस पोज, पद्मासन बहुत अच्छे अभ्यास हैं। इनका आप अभ्यास कीजिएगा और ओम की चैंटिंग कीजिएगा। आसन के दौरान भी आप ओम की चैंटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपका ये चक्र जल्दी ही बैलेंस हो जाएगा। अब मैं बात करूँगी फूड के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा तो फास्टिंग बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी का चक्र है। तो इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एल्कलाइन वाटर, बहुत अच्छा रहेगा। कोकोनट वाटर बहुत अच्छा रहेगा। लेमन वाटर भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है। फिर आप इसमें वेजिटेबल जूसेस यूज़ कर सकते हैं। और फास्टिंग में आप 16 आवर्स की फास्टिंग भी इसमें करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद हम बात करते हैं क्रिस्टल के बारे में। क्रिस्टल इसके लिए बहुत हेल्पफुल है। सबसे पहले एमेथिस्ट इसके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि ये भी पर्पल कलर का होता है और हमारे क्राउन चक्र को भी पर्पल कलर का ही माना जाता है। तो आप इसमें इसका यूज़ कीजिए, बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके चक्र को बैलेंस करने के लिए। फिर सेलेनाइट बहुत अच्छा क्रिस्टल है, सेलेनाइट को यूज़ कर सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्स बहुत अच्छा माना जाता है और टाइगर आई भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। और अब इसके बाद हम बात करते हैं एफर्मेशन के बारे में। आप मेडिटेशन के समय या सोते समय अच्छी अच्छी एफर्मेशन रखिए, खुद को स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन दीजिए, आपका चक्र बहुत जल्दी बैलेंस हो जाएगा। जैसे कि आप रख सकते हैं कि आई एम पीसफुल, आई एम ए पीसफुल सोल, क्योंकि ये आध्यात्मिकता से जुड़ा है, शांति से जुड़ा है। आप इसमें परमानंद को प्राप्त होंगे, शांति को प्राप्त होंगे। तो आप अच्छी सी कोई भी अफर्मेशन इसमें रख सकते हैं, जैसे कि आई एम ए डिवाइन सोल, आई एम डिवाइन पावर। तो इस तरह से आप अफर्मेशन दीजिए और अपने इस चक्र को बैलेंस कीजिए। बैलेंस करना ही एक लाइफ का रूल है। अच्छा होता है कि बैलेंसिंग में रहें। आप एक्टिवेशन की तरफ मत जाइए, आप बैलेंस की तरफ जाइए और सभी चक्र को बैलेंस कीजिए। आज का हमारा ये चक्र, यहाँ पर हमने इसके बारे में बात की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फिर नेक्स्ट इन सभी चक्रास को रेकी के साथ कैसे हील करें, उनके साथ मैं आपसे मिलती हूँ। तब तक आप इन चक्रास को बैलेंस कीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, इसको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। नमस्ते।